नमस्कार। आप सब यहाँ स्थानीय लोग हैं और आप अपना कुछ समय निकाल कर यहाँ आए हैं ये देखने और शायद कुछ सुनने ये पूरी पदयात्रा क्यों हो रही है। तो मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, विधायक मंत्री नहीं हैं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है कि जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हमने संकल्प लिया है कि जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ बिहार में सुधार के लिए उसको दांव पर लगाएं। अपना घर परिवार सब काम धाम सुख सुविधा छोड़कर हमने संकल्प लिया है कि बिहार के गांव शहर कस्बा देहात पूरे बिहार में पैदल चल के जाएंगे। लोग पूछना चाह रहा है कि भाई पैदल क्यों चल रहे हैं। पैदल, हमारे पैदल चलने से आपके कष्ट दूर नहीं होंगे, आपकी गरीबी नहीं खत्म होगी। हमारे पैदल चलने से बिहार में रोजगार नहीं आएगा, हमारे पैदल चलने से यहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिन लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, एक बार जाकर उसको अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस कष्ट में जी रहे हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो कहानी में सुनते थे कि पुराना जमाना में जो राजा होता था वो रात में भेष बदल के निकलते थे राजा, ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आजकल जिसको हम और आप मिलकर राजा बना रहे हैं वोट दबा के, दिन रात का बात तो छोड़ दीजिए, वो दिन में भी आपका सुध लेने नहीं आ रहा है। एक बार वोट दे दिया आपने, जो राजा बन गया, जो मुखिया बन गया, अब 5 वर्ष के बाद इलेक्शन के आएगा। ये समस्या है और इस समस्या में आप नया नया नहीं पड़े हैं, पिछले 40-50 साल से इस दुर्दशा में है। जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो ठीक कर देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं भैया हमको वोट दे दीजिएगा तब तो आपका कुछ नहीं सुधरेगा। ये हमारी ताकत नहीं है, हम में ऐसी क्षमता नहीं है कि आपकी जीवन को सुधार दें। हम सिर्फ आपको वो रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। बिहार में जो गरीबी है, आपकी जो परेशानी है, आपको लग रहा है कि नेता आपको ठग रहा है, आप चुनकर अच्छा आदमी भेज रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको ये बताने आए हैं कि ऐसी बात नहीं है। आप जिस चीज पर नेता का चुनाव कर रहे हैं, जिस चीज के लिए नेता को चुन रहे हैं, वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये चुनाव की ताकत है। जिस चीज पर आप वोट दीजिएगा वो आपको मिलेगा। आपको लग रहा है कि आप वोट बढ़िया दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं। आपने वोट दिया है बिहार में जात के नाम पर। बिहार में जात के नाम पर लोग वोट देते हैं। तो जहां जाइए बिहार में, चाहे जिस दल का नेता है, चाहे जिसकी सरकार है, घर घर में जात का बात हो रहा है, जात का गिनती भी हो रहा है। आपने, हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर के आंदोलन में। तो बिहार में सड़क नाली गली स्कूल फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनिए रहा है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार चोरी है, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल ही रहा है। आपने वोट दिया है घर घर बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल 2000 आए कि 12000, घर घर बिजली आ ही गया है।
आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, घरे घर सिलेंडर आ ही गया है। आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपका लड़का का चेहरा मुरझाया हो या चमकता हुआ हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर देखने को मिल ही रहा है। आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं। तो किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? आज जब हम चल रहे हैं तो आपकी परेशानी है कि भैया यहाँ शिक्षा नहीं है, आप बता रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, आप बता रहे हैं कि यहाँ अस्पताल नहीं है, आप बता रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ जितना आदमी बैठा है आपसे अभी 2 सवाल पूछेंगे, सबको जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ चाहे ना। यहाँ जितना लोग बैठा है सोच के बताइए कि और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सबके बच्चों के पढ़ने की सुविधा बिहार में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठा के फिर से सोच के बताइए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के लिए पढ़ने की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने कहा कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अब सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपने अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आपने जिंदगी में कभी शिक्षा के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? जिसको हाथ उठाना उठाइए, जो दिया है वोट शिक्षा के लिए वो उठाएगा अपने बच्चे के नाम पर। कोई दिया है? कोई दिया है तो बताइए। नहीं ना दिए हैं? आपने शिक्षा के, अच्छा तो 2 आदमी दिए हैं, बहुत होशियार है, बाकी तो कोई नहीं ना दिया है। यही आपके समस्या का मूल कारण है, इसको समझिए, हंसने का बात नहीं है। आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है। अभी आपने बताया कि आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उससे आपका भला होगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। आपको रोजगार चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन आप रोजगार के लिए वोट नहीं करते। तो जिस ताला को खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो खुलेगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए। जब तक आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कीजिएगा, जब तक अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार में दशा नहीं सुधर सकता। हमको लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत होशियार हैं, भैया आप सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। हम पैदल चल रहे हैं अभी 215 दिन से। हम जब चलते हैं तो सामने गांव के लड़के दौड़ते हैं, 100 को लड़का दौड़ता है, तो उसमें आधे से ज्यादा लड़कों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के आ रहा है। आपका बच्चा जिसका पढ़ लिख गया है वो पढ़ लिख के घर में बेरोजगार है, चाहे फैक्ट्री में मजदूर है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है भारत पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, आपको चिंता है अपने जात का, आपको चिंता है राम मंदिर का, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। तो सुधरेगा कैसे? इसीलिए पैदल चल रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं कि अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। और नहीं जगिएगा, नाली गली 5 किलो अनाज और 500 रुपया पर वोट देते रहिएगा। तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चों की भी जिंदगी इसी गरीबी बदहाली में बीतेगी। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता काहे चिंता करेगा आपके बच्चे का? भाई यही बताने के लिए चले हैं। समझ में आए तो बहुत बढ़िया, और न समझ में आए तो जिसको वोट दे रहे हैं उसको देते रहिए।
हमारा उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपको आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आप यहाँ आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिससे जवान बच्चे बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहे। आपके घर का सवाल, आपके घर के बच्चे साल में कभी कोई छठ में आया तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं, 10 दिन 15 दिन। कोई पर्व त्योहार हो जाओ, कोई वहां बीमार पड़ जाओ, आप छटपटा कर रह जाइएगा, अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख सकते, अपने सवांग का चेहरा नहीं देख सकते। 12,000 15,000 रुपया के लिए जवान लोग, बिहार के 2 करोड़ लड़के, एगो दूगो नहीं, 2 करोड़ बिहार के जवान लड़के पूरे भारत में मजदूरी कर रहे हैं। जहां काम करता है तो छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो आदमी रहता है। 15,000 रुपया के लिए 12-12 घंटा आदमी काम कर रहा है। वहां अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि चाची वोट काहे देनी है, तो आप कह रहे हैं कि भैया गौवा में सब देते रहे तो हम दे देनी है। अरे आपका मर्द, आपका बेटा, आपका बाबूजी, आपका चचा, आपका भतीजा अपना जीवन खपा रहा है 15,000 रुपया के लिए। अब वोट आप पैसे ही दे देते हैं और दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बताने चले हैं। अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। और वो तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, जब आपके बच्चे को यहाँ रोजगार होगा। इसी के लिए चले हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि आप जगिए, संकल्प लीजिए। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाइए। और वो जब पढ़वे नहीं करेगा तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। और आपको उसका चिंता है, आपको उसका चिंता नहीं है। खाली महिला लोग ठान लें। आप कह रहे हैं भैया हम लोग क्या करें, हम गरीब आदमी। खाली महिला अगर ठान ले तो 100 में 50 को वोट आपका। अगर आपका सवाल वही 15,000 का उसको रोजगार रहता तो आपका बल दुगना रहता कि नहीं रहता। तो जन सुराज का पहला संकल्प क्या है? रोड नाली गली बनो चाहे मत बनो, अस्पताल स्कूल बनी जइया बनी, सबसे पहले जन सुराज जिस दिन जनता का सरकार बने तो साल भर के अंदर जितना लड़का यहाँ आपके घर का जवान आदमी बाहर जा गया है मजदूरी करने, उसको वापस बुला के, और जो लड़के यहाँ बेरोजगार हैं 10 से 15,000 रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं लोकल स्तर पर किया जाएगा। अब आप बताइए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? फिर से सोच के बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? आपको अपने बच्चों के पढ़ाई चाहिए कि जांच करने का चाहिए? फिर से सोच के बताइए, जांच करने का चाहिए कि बच्चों के पढ़ाई चाहिए? बैठिए, पैर मत कीजिए, पड़ेगा। तो आपको जो अभी मंत्र सिखाया, सिर्फ 2 चीज के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए और अपने घर के रोजगार के लिए। दूसरा तीसरा किसी चीज पर वोट मत दीजिए, इसी से आपका जीवन सुधरेगा। नेता आकर आपको कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, समाज के लिए वोट दीजिए। अरे मेरे भाई, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार जीवन में स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, देश के लिए वोट मत दीजिए। हम लोग को नहीं देना है वोट देश के लिए। अगर आपका बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, अगर आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? पूरा बिहार का लड़का मजदूर बन गया तो उससे देश मजबूत हो रहा है कि देश कमजोर होगा? वोट के दिन स्वार्थी बनिए, जात समाज देश राज्य कुछ नहीं, वोट से ही आपका जीवन बदलेगा। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। यही कहने आए हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेके घूम रहे घूमते रहिए, लेकिन गलती कीजिएगा तो जिस 40-50 साल से जिस कुचक्र में पड़े हैं आप गरीबी में, इससे निकल नहीं पाइएगा। आज के बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। हमारा उम्र है 45 साल,
तो आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोगों का आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया है। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो जगिए। अपना जीवन तो बर्बाद कर दिए आप, अपने बच्चों के लिए जगिए। संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे, उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उसको अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, उसको यहाँ रोजगार हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम आज से वोट नहीं मांगे, हम यहाँ किसी से चंदा नहीं लेते हैं, एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते हैं। और आप इतना बड़ा व्यवस्था हम बनाए हैं, इसमें अपना एगो फोटो भी नहीं लगाते, गांधी जी का फोटो लगाकर चल रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आपको समझाने जगाने के लिए। ठीक लगे आपको, अगर आपको लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं ये ठीक है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए, रुकिए, अभी क्यों देना है आशीर्वाद? ये कठिन काम है, 40,000 गांव में जाना है। आदमी 5 दिन जा रहा है बाबा धाम तो उसका पैर फूल जाता है। हम 215 दिन से चल रहे हैं, अभी 1.5 बरस चलेंगे तो कैसे होगा? हार मास के शरीर से कोई 2 बरस पैदल नहीं चल सकता है। ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लग रहा है कि इस तपस्या में, इस प्रयास में बल है, ये आपके बच्चों के भले के लिए है, तब हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि स्काई को छुड़ाकर साफ किया जाए, बिहार से गरीबी को साफ किया जाए। है ना आपका आशीर्वाद? है ना आपका? हाथों नहीं उठेगा आपका, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? प्रयास होना चाहिए ना भाई। एक बार एक नारा लगवाएंगे आपसे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपको ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? हम नारा भी बिना मतलब का नहीं लगवाते। नारा इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार के लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हम लोगों के बच्चे, आपके घर के जवान लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो कोई उसको कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। जिसको मन हुआ वही 2 थप्पड़ मार दिया, कहियो बॉम्बे में मार दिया, कहियो तमिलनाडु में मार दिया। हम लोग सब लोग बुर्बक आदमी हैं। अरे बिहार के लोग बुर्बक नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बुर्बक बना के रखा है। एक बार आप जग जाइएगा तो बिहार वो धरती है, आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में ऐसी बढ़िया व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार आते थे। पूरे भारत का शासन बिहार से चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 15,000 रुपया के मजदूरी के लिए पूरे भारत में घूम घूम के जलील होके गाली खाना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? तो संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, उनके लिए रोजगार का व्यवस्था यहाँ हो, ऐसी व्यवस्था बनाइएगा। जाति पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर, नाली गली पर अपना बच्चों का भविष्य मत बेचिए। यही बात बताने आए हैं। 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो मुखिया के चुनाव में जब 500 रुपया लेकर वोट देता, वही सबसे पहले कह रहा कि मुखिया बड़ा चोर बा। अरे जब 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो मुखिया चोरी नहीं करेगा तो ईमानदार बनेगा। 500 रुपया लेकर मुखिया का वोट दीजिएगा तो इंदिरा आवास में 20,000 रुपया वही मुखिया लेगा, तो आपका 19,500 रुपया का नुकसान हुआ। तो पैसा जो देता है उसको जेब में रखिएगा, आप वोट जाकर अपने बच्चों के लिए दीजिए। बात समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जाइए और दाल बच्चों का खाइए और आराम से सोइए। बहुत बहुत धन्यवाद।